अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं चिकन गार्लिक मसाला। तो उसके लिए 1 किलो गोश्त और 400 ग्राम जो है ना मैंने दही इस्तेमाल किया है। दही जो बोटी होगी ये बिल्कुल राउंड में होनी चाहिए, कढ़ाई की तरह बिल्कुल गोल। और दही जो है ये देख लें 400 ml इतना होना चाहिए आपका मेजरमेंट के हिसाब से। अब ये सारा दही मैं इस्तेमाल करूँगा, उसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। तो सबसे पहले मैं एक जग लेता हूँ। जग के अंदर आप धनिया धो के इसकी पत्तियाँ कोशिश करें कि डंठल उतार दें। तो इसको थोड़ा सा दही डाल के तो हम ब्लेंड करेंगे, लेकिन मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालूंगा। ये बहुत तुरश हैं, अगर आपके पास नॉर्मल वाली है तो 3-4 डाल लें। मैं 2 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल के तो दही डालता हूँ। आधा दही पहले डालूंगा, ये सारा दही नहीं डालना है आपने। कोशिश करें आप इसको बीट करते हुए आधा दही इसके अंदर शामिल करें और इसकी ऐसे पेस्ट बना लें। इसको इस तरह मैं 2 मिनट ब्लाइंड करता हूँ। 2 मिनट के अंदर इसका बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। आपने इसका बटर नहीं निकालना, बस इस तरह देखें। जब इसके अंदर धनिया बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो आप इसको उतार के यूँ साइड पे, और मैं एक बोल लेता हूँ। बोल के अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ चिकन। और चिकन की कोशिश करें इस तरह का गोल बोटी होनी चाहिए, यानी कि जो कढ़ाई कट होती है उस तरीके के साथ ये गोल बोटियाँ होंगी। 1 किलो चिकन और आधा किलो दही, इसकी ये क्वांटिटी जो है ना इसको आप मेंटेन करें। तो इस तरह ऊपर से आप डाल के तो इसको मिक्स करता हूँ मैं। ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं हाथ से मिक्स कर लेता हूँ। आप अगर रेस्टोरेंट में कर रहे हैं तो आप स्पैचुलास का इस्तेमाल करें। तो इस तरह आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दें। इसके ऊपर कवर करके कोई प्लेट या वो रैपिंग रोल के साथ इसको कवर करें तो 1 घंटे के लिए इसको दें रेस्ट। फ्रिज में रख दें या रूम टेम्परेचर पे एज इट इज़ रखने के बाद 1 घंटा गुजर गए। अब इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखें थोड़ा सा ये दही इसके अंदर थिक हो गया। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ऑयल। तकरीबन मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ इस तरह आइडिया के साथ। 1 चम्मच ऑयल काफ़ी है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ इस तरह ये। और आप लहसुन की जो 7-8 कलियाँ फाइन चॉप यानी बारीक पीसा हुआ लहसुन 1 बड़ा चम्मच फुल, यानी कि 8 कलियों तक या एक पूरा बंच जो है ना लहसुन का, इसको पेस्ट बना लें। और इसको थोड़ा सा ब्राउन करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन करेंगे इसको। ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये लाइट ब्राउन हो तो आप इसकी आग हल्की करके तो किसी स्पैचुलास के साथ इसके अंदर चिकन डालें। डायरेक्ट हाथ से पकड़ के आप नहीं डालें क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा। आपके पास अगर टंग है तो ठीक है, नहीं तो किसी चम्मच के साथ इस तरह एक पीस करके। इसकी आवाज़ क्या करें इतनी ज़बरदस्त। और आप अपने आप को बचा के इस तरीके के साथ इसके अंदर एक बोटियां करके सारी इसके अंदर डाल दें। और ये आपने पेस्ट पहले नहीं इसके अंदर शामिल करना, बस जो साथ जा रहा है एज इट इज़ जाने दें। और योगर्ट का जो पेस्ट है इसको साइड पर रख दें। और जो हमने बाकी दही बचाया था वो भी इसी पेस्ट के अंदर डाल के साइड पर रख दें 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। ये मैं इसमें डाल देता हूँ अभी। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा तकरीबन 3 मिनट के बाद। 3 मिनट गुजरने के बाद आप इसको इस तरह कलर आना शुरू हो जाए तो आप इस सारी पीसेस को ऐसे टर्न ओवर करें यहाँ से और सारा अच्छी तरह मिक्स करें। इस पूरे पीसेस को कलर आना चाहिए, ग्रिल जैसे करते हैं इस तरीके के साथ इसको ग्रिल करें। ये 1 मिनट में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह जब हो जाए तो आप इसको फिर मज़ीद 5 मिनट तक ढक्कन दे दें ताकि ये अंदर तक पक जाए। पकने के बाद आप इसके अंदर ये जब गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए ऐसे, तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से मसाले। और मसाले में क्या होगा, सिर्फ ब्लैक पेपर, बाकी एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं डालना। जो लोग परहेजी खाना खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी डिश है। ब्लैक पेपर और साल्ट। हमने ग्रीन चिली डाली थी, ग्रीन चिली बहुत स्पाइसी थी इसलिए मैंने 2 पीस डाले। बाकी इसके अंदर मैंने कोई मसाले नहीं डाले। जो पेस्ट बचा है और जो दही था उसी के अंदर मिक्स करके तो ये सारा बाकी का मटेरियल मैंने इसके अंदर पेस्ट डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगा अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको थोड़ा सा दरमियानी आंच पे छोड़ दूंगा। लेकिन इस दही को पहले उबाल आने तक आप सही तरह मिक्स करें, हिलाते रहें तकरीबन 2 से 3 मिनट ताकि दही फटे नहीं। इस तरह यूं इसको हिलाएं। जब इसको उबाला आना शुरू हो जाए, पकना शुरू हो जाए तो फिर इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे। अभी मैं इसको करता हूँ बंद। ये देख लें साइडों से उबाला आ रहा है तो मैं इसकी हल्की आंच पे मैंने 5 मिनट के बाद छोड़ा है तो अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया।
अभी इसमें आपको ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा इशू नहीं है। आपके पास जो आपके दही के ऊपर जो मलाई थी, जो मलाई, जो क्रीम थी, उसका भी ऑयल बना है, और जो आपने पहले से डाला है वो भी। आप चाहें अगर थोड़ा एक्स्ट्रा महसूस करें तो यहाँ आप उसको ऑयल चम्मच के साथ स्टैंड कर ले, थोड़ा सा निकाल लें। अब इसकी हम बुनाई कर लें अच्छी तरह। जब बुनाई कर लेंगे, ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए दम देंगे। जब इस कलर में आ जाएगा, ये आप मसाला में थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये इस तरीके के साथ। अगर आपका ऑयल ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आप पहले ऑयल निकाल के 5-7 मिनट इसको मज़ीद दम दे दें, तो ऐसे चिकन टूटे नहीं। ग्रिल करेंगे या बहुत ज़्यादा चम्मच मारेंगे, तोड़ तोड़ के चम्मच पीसीस के ऊपर आप चम्मच जब मारेंगे हार्ड, तो उससे पीसीस टूटेंगे। आप कोशिश करें दरमियानी आंच पे रखें। तो इसकी गार्निश करें। गार्निश भी धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक, इन तीनों में से अगर ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो बेशक स्किप कर दें। तो इसके बाद आप क्रीम पैकेट, कोई भी आपके पास क्रीम है घर में, या आपके पास पैकेट है या फ्रेश है, आप उसके अंदर 3 बड़े चम्मच, ये खाने वाले जो चम्मच है वो मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, तो ये 3 चम्मच इसके अंदर कम से कम आप क्रीम डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और क्रीम डालने के बाद कोशिश करें कि इसकी आंच बहुत हल्की होनी चाहिए। अगर आप क्रीम के दौरान आंच थोड़ी सी, आग की फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो क्रीम फट जाएगी। इसलिए जैसे ही आप क्रीम डालें तो इसकी हल्की आंच पे मिक्स करके अच्छी तरह, तो इसको ढक्कन दे दें। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको ढक के रखें। फ्लेम में आपको दिखा देता हूँ इस तरह, ये बिल्कुल स्लो फ्लेम 0 पे लेके आए, और 5 मिनट दम देने के बाद आप इसको, जब ऑयल निकलना शुरू हो जाए हल्का हल्का, तो आप बंद कर दें चूल्हा। अब हमारा गार्लिक चिकन मसाला तैयार हो गया। मैं अभी इसको डिश आउट करके आपको दिखा देता हूँ, और इसकी लुक देखें। ये थोड़ा सा आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है, मेरा थोड़ा लाइट का कलर ब्राउन है, इस वजह से आपको ब्राउन ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत बेहतरीन लुक है, बहुत बेहतरीन। अभी मैं थोड़ा सा, आप थिकनेस चेक करें मसाले की कितनी ज़बरदस्त है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिश आउट करता हूँ, ये इस तरीके के साथ। ये शोरबा इसके अंदर कम होगा, ग्रेवी इसके अंदर थोड़ी सी कम होगी। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, घर में बना के चेक करें। आपको अगर रेसिपी पसंद ना आई, हर इंसान को ये पसंद आएगा, और ख़ास करके जो लोग मसालों से अवॉइड करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट है, बहुत बेहतरीन। इसकी देखें ये लुक, माशाल्लाह। इसकी थिकनेस चेक करें। आप इसका फ्लेम हल्के फ्लेम पे पकाएंगे तो ये दही फटेगा नहीं, और जब दही फटेगा नहीं, बेहतरीन टेक्सचर बनेगा। आप इसकी लुक चेक करें। अब मैं इसको गार्निश करता हूँ जंजर के साथ, और थोड़ी सी 1-2 दाने सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, ये कोरिएंडर, और ये मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। तो ये इस तरह। अब मैं पीस आपको एक तोड़ के चेक करवाता हूँ, इसकी लुक चेक करें आप, माशाल्लाह। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, और मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप एक दफ़ा घर में ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।